नमस्कार। आज हम लोग जो सीरीज चल रही है मेंस की आप लोगों की, तो इसके अगले में आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ सेक्शन देखेंगे, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग का आज का है कि आर्थिक संकट है ना, या आर्थिक मंदी कहा जाए, मंदी या आप संकट भी कह सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिसेशन या क्राइसिस और वर्ल्ड वॉर, ये टॉपिक आपको लगेगा अजीब कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस बात को समझिए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसमें कई कारण हैं। कोई भी चीज़ एक कारण से तो हो नहीं सकता, कई कारणों का योग होता है, तब जाकर एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। वो भी विश्व युद्ध जैसी घटनाएं, कोई एक कारण तो हो नहीं सकता, कई कारण होंगे। और उसमें आर्थिक, यहाँ पर यही है आर्थिक मंदी। देखिए, आर्थिक मंदी और वर्ल्ड वॉर, तो एक चीज़ जरा समझिए पहले कि मैं यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या कारण थे जिससे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, लेकिन ये बात तो सच है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ, कई देशों में या कई देशों की कहा जाए, है ना, कई देशों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, खासकर जर्मनी, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि। और इस संधि में पता चलता है कि युद्ध का सारा ब्लेम जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया। संधि न संधि होकर जर्मनी के राष्ट्रीय अपमान का प्रतीक बन गया। जर्मनी से कई क्षेत्र लिए गए, किसी और को दे दिया गया, खासकर फ्रांस को, सार कोल माइंस, अल्सस लॉरेंस का क्षेत्र। जर्मनी की सेना को, आकार को छोटा कर दिया गया। जर्मनी की से हर जाने के रूप में युद्ध के रूप में कई पैसे की मांग की गई। तो युद्ध से आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। कई और देश है, इटली भी मान लो। अब इटली के साथ अजब है, जर्मनी तो चलो हारे हुए देश के साथ था, इटली तो जीते हुए देश के साथ था। इटली मित्र राष्ट्र का हिस्सा था, वह ग्रुप जो जीता। लेकिन जब वर्साई की लूट चल रही थी, है ना, लूट ही हो रहा था वर्साई की, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूटा जा रहा था वर्साई की संधि में हारे हुए देशों के साथ, खासकर जर्मनी। और हजारों कुर्बानी, लाखों संपत्तियों के नुकसान के बाद भी इटली को कुछ हाथ नहीं लगा, सारा ले गया फ्रांस, थोड़ा बहुत इंग्लैंड, अमेरिका को भी तो खास हाथ नहीं लगा। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति इटली की भी अच्छी नहीं है और जर्मनी की तो बिल्कुल नहीं है। और वर्साई की संधि ने इन दोनों की स्थिति को और खराब कर दिया। जर्मनी रसातल में चला गया, इटली बहुत असंतोष व्यक्त हो गया। इटली को भी लगा वर्साई की संधि नहीं है, ये मेरा राष्ट्रीय अपमान है, मेरे साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। और जर्मनी ने तो इसे अपने स्वाभिमान पर ठेस ही मान लिया। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और और जर्मनी, दोनों की स्थिति खराब थी। और यही वो दो देश हैं जो बहुत बड़े कारण बनेंगे आगे चलकर विश्व युद्ध के। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही देशों में एक ऐसी विचारधारा उपजेगी, एक को कहा जाएगा फासीवाद, जिसको मुसोलिनी लेकर के आएगा। मुसोलिनी कौन? इटली का प्रधानमंत्री। जिस विचारधारा को अडॉप्ट करेगा वो फासीवाद होगा, और ये जो लेकर के आएगा ये नाजीवाद होगा। और इसे कौन लेकर के आएगा जानते हैं आप? हिटलर। फासीवाद और नाजीवाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली फासीवाद पहले आया था और नाजीवाद कहा जाए
फासीवाद का ही जर्मन वर्जन है, या जर्मनी में इटली के द्वारा जो विचारधारा अडॉप्ट की गई वह मोसोलिनी के द्वारा पहले ही अडॉप्ट कर ली गई थी। एक आक्रामक विचारधारा थी फासीवाद, उसी का जर्मन संस्करण नाजीवाद हुआ। और यह विचारधारा इतनी आक्रामक है कि आप सोच सकते हैं कि यह युद्ध को विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। मतलब ये दोनों विचारधारा इतनी भयानक है कि ये युद्ध को विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, यानी युद्ध को गौरवान्वित करते हैं। ग्लोरीफाई करते हैं युद्ध को। सोच सकते हैं कितना डेंजर विचारधारा। अब देखिए क्या होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब मैंने कहा कि दोनों की स्थिति खराब थी, जर्मनी और इटली की, और उसके बाद इसी स्थिति में क्या आता है 1929 को इकोनॉमिक रिसेशन आता है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आती है। और इसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा है इन दोनों देशों में। देखिए कैसे पड़ा। जर्मनी के बारे में पहले देखिए, क्योंकि यही मेन है। जर्मनी की स्थिति बहुत खराब थी वर्ल्ड वॉर के बाद। वर्साई की संधि से इससे बहुत कुछ ले आया चुका था। लेकिन अमेरिका थोड़ा बहुत सिंपैथी रखता है जर्मनी से। रखता तो इंग्लैंड भी था। देखिए, रखता सिंपैथी यदि कहा जाए, इंग्लैंड भी है और यूएसए भी है। यूएसए और इंग्लैंड दोनों जर्मनी के तरफ थोड़ा सा पोलाइट रखते थे। उनको लगता था कि वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है, ये बात वो मानते थे, और जर्मनी एक संकट में है। इसलिए खासकर अमेरिका जर्मनी को, यानी अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो जर्मनी को आफ्टर वॉर आर्थिक मदद दे रहा था कि जर्मनी जो है वो उठ करके खड़ा हो और ताकत आए, उसको आर्थिक मदद दे रहा था। और एक प्लान के थ्रू वहां पर विकास किया जा रहा था, दावोस प्लान, दावोस योजना। दावोस योजना के तहत में जर्मनी को पैसा दिया जा रहा था और वहां विकास हो रहा था। लेकिन 1929 की आर्थिक मंदी हुई और यूएसए भी आ गया चपेट में उस मंदी का। अब छोड़िए जर्मनी के विकास को, अब तो वो जो जर्मनी में जो पैसा लगाया है उसकी वापसी चाहता है। क्या होगा? स्थिति भयानक, हर तरफ हाहाकार। आर्थिक मंदी का असर इटली पर भी पड़ा। देखिए इटली, इस पर भी पड़ा असर। और जर्मनी पर तो और भी पड़ा। जर्मनी पर तो और भी आर्थिक मंदी का असर पड़ा, डबल। एक तो वर्साई की संधि, उसके बाद थोड़ा सा विकास किए ही थे कि फिर मंदी आ गई, तो डबल हो गया इसका। यानी ये दो, ये एक। अब देखिए क्या हुआ। इस आर्थिक मंदी से ने कैसे द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। पहले ही आर्थिक स्थिति खराब थी, फिर आर्थिक मंदी आ गई। इससे क्या हुआ, ये दोनों ही देशों ने, चूंकि ये दोनों ही देशों में आगे चलकर, वैसे तो जर्मनी में कहा जाए कि हिटलर जर्मनी में आता है 1933 में, और ये लगभग 1922 के आसपास मुसोलिनी आ चुके हैं। लेकिन इन दोनों देशों ने, कहा जाए कि इस आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जनता पूरी नाराज है, जनता किसी भी कीमत में विकास चाहती है, इन्फ्लेशन को खत्म करना चाहती है, तो क्या करें, इन दोनों देशों ने आक्रामक विदेश नीति को अपनाया। आक्रमण किए दूसरे देशों पर। अब वाजिब बात है, जब आक्रमण करेंगे तो विदेशी संसाधनों से विकास किया जाएगा। तो आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए कम से कम ये दो देश के बारे में तो हम लोग कह ही सकते हैं, जिसमें एक मुसोलिनी है जिसने फासीवादी विचारधारा को अपनाया, और आगे चलकर जर्मनी में हिटलर आएगा। इन दोनों ने आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए आक्रामक विदेश नीति अपनाई और दूसरे देशों पर अटैक करना शुरू कर दिया, और इसका प्रतिफल भी मिला। थोड़ा बहुत ये लोगों का विकास भी हुआ, दूसरे देश के संसाधनों को प्राप्त करने की होड़ लग गई। अब
दूसरा पॉइंट जरा देखिए, एक बात और भी, आर्थिक यानी क्या हुआ, आर्थिक संकट और आक्रमण दूसरे देशों का और उसके संसाधनों का यूज। संसाधनों का यूज। दूसरे कारण देखिए, आर्थिक संकट, खासकर जर्मनी ने क्या किया, इससे बाहर निकलने के लिए सैन्य उद्योग को बढ़ाया। देखिए, कीन्स की थ्योरी है कि यदि आर्थिक मंदी आए तो खर्च को कम मत करो, खर्च को और बढ़ाओ। उससे क्या होता है, डिमांड जनरेट होता है और आप मंदी से बाहर निकल सकते हैं। तो इसने क्या किया जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी दूसरे देशों पर युद्ध कर रहा है तो इसको सैनिक चाहिए, वेपन्स चाहिए, हर चीज चाहिए, तो सैन्य उद्योग बढ़ गए। सैन्य उद्योग को बढ़ाया गया, इंडस्ट्रीज, कई सारे मिलिट्री इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट हुआ, और जब डेवलपमेंट हुआ तो लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो डिमांड क्रिएट हुआ, डिमांड क्रिएट हुआ तो उद्योग चल पड़े, और उद्योग चल पड़े तो मंदी से बाहर आया। अब देखिए आप, एक तरह से कहा जाए तो जर्मनी सक्सेसफुल रहा, और ये जर्मनी का प्रथम प्रयोग है। आर्थिक मंदी के बाहर निकलने के लिए पहली बात तो विदेश नीति थी आक्रामक, तो सैन्य उद्योग की आवश्यकता हुई और उससे रोजगार पैदा हुआ, डिमांड हुआ, उद्योग चल पड़ा, मंदी से बाहर निकल गए। अब ये जो चीज था, जब यही कॉन्सेप्ट विश्व के अन्य देशों में फैला तो जरा सोचिए क्या हुआ होगा, अन्य देश भी लग गए इसी मिलिट्री इंडस्ट्रीज में, सभी लग गए, सभी देश लग गए, सभी देश मान गए कि दो काम करो, आक्रामक विदेश नीति अपनाओ और क्या है, वेपन इंडस्ट्रीज का प्रमोट करो, क्योंकि उसके सामने तो बाकायदा एक एग्जाम्पल था जर्मनी, बाकायदा एक एग्जाम्पल था जर्मनी, और सब देश लग गए इसी में। अब बताइए, सब देशों की आक्रामक विदेश नीति हो जाए और सभी देश ये मान लें कि मिलिट्री वेपन से उनकी मंदी दूर हो सकती है, तो क्या होगा, यही हुआ अंत में, क्या हुआ, पूरा का पूरा यूरोप अंतर्गत हुआ। क्या हो गया, यूरोप एक तरह से कहा जाए सैनिक कैंप में बदल गया, बारूद की ढेर, बारूद की ढेर, ढेर पर बैठ गया, पूरा का पूरा यूरोप बारूद की ढेर पर बैठ गया, केवल चिंगारी मारने की देर थी। और जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण करता है हिटलर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक मंदी क्या कर सकता है। सभी देशों की एक ही प्रकार की नीति हो जाती है, वो नीति यूरोप के लिए कम से कम स्वस्थ नहीं थी, यूरोपीय राजनीति के लिए स्वस्थ नहीं थी। यूरोप बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया और एक बस चिंगारी जलने की जरूरत थी, है ना, और युद्ध शुरू हो गया। आप समझ सकते हैं ना। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसको आराम से लिख लेंगे, धीरे धीरे करते हुए। एक विजुअल है जिसको आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।